इस शब्द तक आप लोग पहुंच चुके हैं। तो पपी शब्द तक जहां पहुंचेंगे उससे पहले तक भी आवृत्ति के क्रम में ही रहेंगे। उसके बाद पूरा हम लोग जाकर के अध्ययन क्रम में चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कल हमने जो पढ़े थे मुख्य रूप से जो संज्ञाएं हैं, संज्ञा सूत्र, और उसके बाद संज्ञा सूत्र के बाद अभी कल भी मैं आपको बताया था संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैं आपको बताया था 3 प्रकार के संधि। संधि तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके अनुसार 3 प्रकार के संधि में हम गए थे, जिसमें से हम लोग संधि के चलिए प्रथम संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम लोग देखे थे। तो स्वर संधि, अच संधि, स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। और अच संधि में हमने 8 अलग अलग संधि देखे थे, जिसमें से यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, हाँ, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप, पर रूप पररूप संधि संधि और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 संधि हमने कल देखा। ठीक है, आप पुस्तक तो लेकर आए ना? हम क्या नाम है? कोई और ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अभिषेक, डाउनलोड किया पुस्तक? अभिषेक डाउनलोड किए जी। पुस्तक? लघु सिद्धांत नहीं तो कौन और? हाँ कर लिए, जी, कर लिए। बहुत अच्छा। चलो, तो अब हम कल मैं बता दिया था क्रम से, अब उसी क्रम में मैं आपको व्यंजन संधि में चलेंगे और उसके बाद विसर्ग संधि में चलेंगे। तो हल्का सा व्यंजन संधि देख लेते हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके बाद फिर विसर्ग संधि में क्या क्या आता है, फिर पुनः अर्थ संधि में मैं आपको क्रम से एक एक सूत्र, जो प्रमुख सूत्र है वही मैं बताया था आपको, जो प्रमुख सूत्र है उस पे हल्का सा मतलब अपना ज्ञान प्रदान करते हुए फिर आगे चलेंगे। हल उसमें पढ़ते हुए चलेंगे। आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आप यदि विस्मृत हो गए हो तो पुनः स्मृति में वह सूत्र इत्यादि उत्पन्न हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो अब व्यंजन संधि में देखें तो व्यंजन संधि में सबसे प्रथम जो संधि है उसको बोलते हैं स्तुत्व संधि। स्तोषुनाशुहु, इसका नाम क्या है? स्तुत्व संधि, आधा स च उ मतलब त्व संधि, स्तुत्व संधि। व्यंजन, आप जो टाइटल लिखेंगे प्रमुख रूप से नाम रहेगा व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में प्रथम जो संधि है स्तुत्व संधि। ठीक है, दूसरा है स्तुत्व संधि, स्तोष्टुनाष्टु, स्तुत्व संधि। द्वितीय है स्तुत्व संधि। तीसरा है जस्त्व संधि। तीसरा क्या है? जस्त्व संधि। जस्त्व संधि। चौथा है अनुस्वार संधि, मोनुस्वार इत्यादि जो सूत्र है, अनुस्वार संधि। परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। तो देखिए, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, हाँ हाँ जस्त्व संधि, ठीक है। स्तुत्व, स्तुत्व, जस्त्व और अनुस्वार परसवर्ण, 5 हो गए। जी गुरु जी। आप लोग लिख रहे हैं ना? जी गुरु जी। हाँ, और द्वित्व संधि नाम दिया है, द्वितीय संधि गौरी, जैसे बनता है गौरी, गौरियौ। तो द्वित्व संधि, चकार संधि, छकार संधि। छकार संधि जानते हैं? स छोटी, स को छ,
और रेफ रेफ लोप संधि, रेफ लोप संधि। चकार संधि भी लिख लीजिएगा, लिखा है देखते हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए 10। ष्टुत्वा ष्टुत्वा क्या बोलते हैं झस्तवा 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 झषत्व है झस्तवा। अनुस्वार परसवर्ण द्वित्वा चकार छकार और रेफ लोप संधि। इस प्रकार से यह व्यंजन संधि के क्रम हो गए, जिसमें 9 आए कि 10? 9 आए। हाँ ठीक है। अब हम आगे चलेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सबसे लघु सिद्धांत में बस 1.5 पेज का है, उसमें टेंशन नहीं छात्रों के लिए। इसमें पहला है सकार संधि, उकार संधि, सकार संधि, उकार संधि, रेप संधि और लोप संधि। रेप संधि जहां पर रेप होता है, और लोप संधि शैषदासथि राम इत्यादि। तो ये आपका विसर्ग संधि। अब हम क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? अच संधि के अंतर्गत अच्छा संधि में यण संधि। यण संधि। तो यण संधि सूत्र करने वाला कौन है? इको इक स्थाने हाँ, इक के स्थान में क्या होता है? यण यण होता है। किसके विषय में? संहिता के विषय में। और संहिता कौन बताता है? परसन्निकर्षः हाँ, परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अति नजदीकता को ही संहिता संज्ञा होती है। चलिए, तो अब देखिए यण संधि का प्रमुख सूत्र है ये इको यणचि। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है? अच्छा, इसमें देख लेंगे कितने यण कितना है? यण 4। यण 4। कितने हैं? एक भी 4। एक के स्थान में यण होता है संहिता के विषय में। तो यण में क्या क्या आता है? बिल्कुल सही। और यण में क्या? अच्छा, यण इक में क्या आता है? क्या? हाँ, ई उ रिल री। हाँ, तो अब हम इसका देखेंगे एक एक हम इसका क्या नाम है उदाहरण देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो मैं भी बोर्ड पे चलूंगा, आपको एक एक उदाहरण करके बताऊंगा। राधे राधे। अभी मैं बोर्ड पे चलूंगा, एक एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं किसका उच्चार मतलब क्रम से। इक के स्थान में यण होता है, तो इक कौन से वर्ण है, यण कौन से वर्ण है, और उसके स्थान में किस तरह से हम संधि करते हैं। देखिए आप सब पढ़ चुके हैं, केवल मैं आवृत्ति स्वरूप बता रहा हूं, विस्तृत नहीं है। विस्तृत के लिए तो आपको बता दिया जा चुका है व्याकरण की कक्षा में। चलिए, तो अब हम लोग, मैं बोर्ड पे पहुंच रहा हूं। अब मैं व्याकरण आप देख पा रहे होंगे, व्याकरण में हम लोग अच संधि में ई को यण ची यण संधि पढ़ेंगे अभी फिलहाल। तो सूत्र है यण संधि विधायक
ई को यणची, इक और यण। गुरुजी हाँ अच्छे से दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब देख पा रहे हैं ना आप तो? हाँ ठीक। इक और यण, तो इक कितने हैं? 4 4। और यण कितने हैं? 4 हाँ, तो इक, ठीक है, ई उ री और री। यण है य व र ल, ठीक है। य व ये सब हलंत हैं, पूरा शब्द नहीं है, वो भी अ भी आ जाएगा उसमें। तो इक के स्थान में यन करना है अपने को। तो अब कैसे, पहला उदाहरण हम देखते हैं। यदि धन अपि, इक के स्थान में यण होता है, इक का स्थान है यण स्यात् अचि, अच परे रहते। इक के स्थान में यण होता है अच परे रहते संहिता के विषय में। तो इक के स्थान में, तो अब देखिए यदि अपि, य द ई अपि ये शब्द है, ठीक है। य द ई अपि है, तो अंतिम वर्ण क्या है? ई है यहाँ यदि में ई, और आगे अच पर में क्या है? अपि में अकार। तो अच पर में हो गया इक की स्थान, तो इक क्या है आपका? यदि में ई, इसमें क्या हो जाएगा? ई के स्थान में क्या हो जाएगा? ये आदेश होता है। ये स्थान, इक स्थान और ये स्थानी, ये इक के स्थान में ये आदेश होने वाला, ये स्थान और ये आदेश, मतलब यदि ई है तो य होगा, उ है तो व होगा, री है तो र होगा, री है तो ल आदेश होगा, ठीक है। जी। हाँ, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यदि द में ई है तो द के ई के स्थान में क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, तो यह हलंत होगा, ठीक है ना। तो यह हलंत है। जी। और अ पी है, तो अब इसको हम दोनों के मिला देंगे, तो अ में य में अ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि। हाँ ठीक है, पूरा यह हो जाएगा, तो यद्यपि। और जब जानते हैं इसको, यद्यपि इस तरह भी लिखा जाता है, यद्यपि आप इस तरह भी लिख सकते हैं और यदि इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका इको यणची का प्रथम सूत्र, क्या नाम है, इको मतलब यण संधि का जो यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची का, उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, जिसमें से मैं आपको अभी 21 स्थान में यण का जो प्रथम है ई, उसके स्थान में यह आदेश करके हमने बताया आपको। अब हम आगे चलेंगे, और अब क्या नाम है, इक के स्थान में द्वितीय वर्ण क्या है? उ, ठीक है। सुधन आगतम, सुधन आगतम। तो आप देख पा रहे होंगे एक है यहाँ पर उ, ठीक है, और अच पर में क्या है? आगतम का आ। तो के स्थान में, स्थान क्या है? उ, आदेश क्या होगा? व से है ना, उ के स्थान में व हो जाएगा, तो हम स हलंत हो जाएगा, व हलंत आ गतम। अब इसको जब मिलाएंगे तो हो जाएगा, इसमें आ मिल जाएगा तो स्वागतम, स्वागतम। तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अब आगे चलेंगे, अब तृतीय वर्ण आया। तृतीय वर्ण के लिए क्या आया? री के स्थान पर र।
हाँ, पितृधन आज्ञा, ठीक है। तो अब इक के स्थान है री, और आदेश क्या होना है? र। स्थान क्या है? री। री के स्थान में क्या आदेश होता है? र। तो री को हटा दीजिए, तो लिख दीजिए यहां पर र और आज्ञा। तो त र बन के क्या बनता है? र। तो ये हो गया, आ मिल जाएगा तो हो गया पित्राज्ञा। यज्ञा है, पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। हाँ, पितृआज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब हम चतुर्थ वर्ण का उदाहरण देखेंगे। तो चतुर्थ वर्ण का जो उदाहरण है वो आपका है लृधन आकृति। यही अच्छा है, लृधन आकृति। तो लृ हो गया आपका स्थान, आदेश है ल। ल के लृ के स्थान में ल आदेश कर दीजिए, और यहाँ पर आकृति, इसको आप मिला दीजिए। ल ल में आ मिलेगा कि ल हलंत है, तो यह हो जाएगा लाकृति। ठीक है, तो लाकृति ऐसे विसर्ग होना चाहिए, कोई बात नहीं, लाकृति। तो ये हो गया आपका 4 वर्ण, 4 अलग अलग शब्द। अच्छा, इसमें यद्यपि, तथापि, तथापि नहीं होगा, यद्यपि, और जितने भी शब्द होंगे, मध्वरी, मधुधन, अरे हरि, ये किसका स्थान क्या है? यहाँ पर स्थान क्या है? उ के स्थान पर यह उ के स्थान पे यह बता रहे हैं मेरे, क्या नाम है? अभिषेक। उ के स्थान पर वह। हाँ, उ के स्थान में वह। बहुत अच्छा। तो मधवरी, मध्वरी, मध्वरी, ठीक है। अच्छा, और बताइए। शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि उपास्य भी यही बनेगा। मतलब अब संसार में जितने भी इस मतलब इक आएंगे, वहां पर यण आदेश कर देना है। बस आपको ध्यान में रखना है किसके स्थान में कौन हो रहा है। तो ये क्रम से है। आप अब ठीक है, अब आप आगे चलेंगे। जी। तो इक के स्थान में यण का हमने उदाहरण देखा। हाँ, राधे राधे। अब पुनः जो यण संधि के बारे में हमने अभी आपको बताया, उसके आगे चलेंगे। हाँ, अब आयादी संधि। डिस्कनेक्ट, इधर डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम आयादी संधि पढ़ेंगे। आयादी संधि में आप जानते हैं प्रमुख सूत्र कौन है, कौन सा है? एचो यवाया। एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। अचः क्रमाद अय, अब, आय, आब, एते, स्युः, अचि। अच को क्रम से एचः, ठीक है ना, एच क्रमादयः, एचः क्रमादयः। एच को क्रम से, एच में कौन कौन से शब्द आते हैं?
ए ओ ए आई औ आई एच, एच प्रत्याहार। एच को क्रम से, एच प्रत्याहार को क्रम से क्या होता है? आय अब आय आव आदेश होता है। हाँ, आय अब आय आव आदेश होता है, क्रम से होता है। ठीक है, जी क्रमादय स्यु अचि, अचपर में हो तो अचपर में होना चाहिए, अचपर में नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। तो एच, एच को ए चाहा, एच को ए ओ आई औ क्रम से आय अब आय आप, आय अब आय आप होता है। नहीं, हाँ, आय अब आय आप, ये ध्यान में रखना है। ये इसका इधर नहीं करना है, इसका इधर नहीं करना, क्रम से करना है। तो ये आपका हो गया इको जणची अयादि संधि। अयादि संधि के बाद फिर है द्वितीय संधि, तृतीय संधि है गुण संधि। संधि। हाँ, देंग गुण है। तो गुण संधि विधायक सूत्र है अदेंग अदेंग गुण है। हाँ, अदेंग गुणा विधायक सूत्र है, मतलब गुण करने वाला, संज्ञा ने, हाँ, गुण, गुण करने, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणा। और गुण करने वाला मतलब आद, क्या बोलते हैं, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? क्या? आद गुणा। आद गुण। हाँ, तो ये आद दो गुण। अलग अलग विषय हैं। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण, और गुण संज्ञा नहीं, गुण करने वाला सूत्र है आद गुण। दो अलग अलग है, विधायक सूत्र अदेंग गुण और गुण करने वाला सूत्र अदेंग गुण। आद गुण। हाँ, तो आद गुण का अर्थ क्या है? अवर्णाद अचि पर अचि परे परे। पूर्व परियों के गुण रूप एकादेश है। हाँ, डाउनलोड कर, ये लग रहा है। बहुत अच्छा। तो अवर्णात अचि परे, अवर्ण से अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में गुण संज्ञक एक आदेश होता है। पूर्व पर दोनों के स्थान में एक आदेश होंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग जो ई को जी पढ़े, एचो या वायावह पढ़े, इसमें दोनों स्थान में हो रहा था अथवा एक स्थान में हो रहा था? एक स्थान में हो रहा था। एक स्थान में हो रहा था। और गुण संज्ञा, गुण जो होता है एक स्थान में होता है अथवा दो स्थान में होता है? दो। दो स्थान में होता है। कैसे दो स्थान में होता है? जैसे उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। इंद्र। तो अब देखिए अवर्णात अचि परे, अवर्ण क्या है? पकारो, पकारोत्तवर्ती आकार। और अवर्णात अचि परे, अच परे में क्या है? ई का, इंद्र का ई। हाँ, अब पूर्व में क्या हो गया? उप का उ, और पर में क्या होगा? इंद्र का ई। पूर्व पर के स्थान में गुण संज्ञक एक आदेश हो जाए। तो गुण संज्ञक क्या है यहाँ पर? तो गुण तीन होते हैं। गुण तीन का नाम क्या क्या है? अभिषेक? अभिषेक, चलो कोई बात जी। नहीं है। हाँ, सुमित बताओ, गुण कितने होते हैं? गुण क्या याद है? सुन नहीं पा रहा है अभिषेक? अच्छा, सुमित को आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, और मुकुंद सुन पा रहे हो? जी। हाँ, आवाज पहुंच रही है ना? हाँ, तो हाँ बताओ मुकुंद, गुण कितने हैं? 3। हाँ, गुण 3 है। तुषार दीक्षित, गुण का नाम बताओ। बहुत जल्दी बताए। अच्छा, अखिलेश? जी गुरु जी। गुण संज्ञक विधायक सूत्र कौन है, कौन सा है? विधायक अदेंग गुणा। अदेंग गुण। इसका अर्थ क्या होता है? अदेंग का गुण संगम 4। क्या?
अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। एंग शगुण संज्ञा स्यात्। अत मतलब राजकुमार, अत मतलब अत मतलब ह्रस्वाकार। एंग मतलब ए एंग ओ मतलब ए ओ एंग एंग ए ओ। एंग प्रत्याहार में ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो गुण संज्ञा में तीन शब्द है उसमें। कौन कौन से तीन शब्द अक्षर, कौन कौन से अक्षर है? अ ई उ। हाँ, तीन अक्षर अलग अलग है, अ ए ओ। तो यहाँ से अ से 18 प्रकार का लेंगे कि ह्रस्व लेंगे? रस्व लेंगे। ह्रस्व लेंगे। क्यों? आगे नियामक एक क्या अत नाम है? हाँ, तपरस्तत् कालस्य, उस सूत्र के सहायता से। कालस्य तपरो यस्मात् स च तत्र हाँ, तः परो यस्मात् सजतात् परश्चोच्चार्यमाण मान समकाल। समकारस्यैव संज्ञा स्यात्। हाँ जी, तो ये हो गया। तो अ ए ओ ये गुण संज्ञक विधायक, मतलब इनकी गुण संज्ञा होती है। और गुण संज्ञा, गुण आदेश करने वाला आद गुण, तो अवर्णात अवर्ण से अचपर में, अच्छा 3 गुण मिले हमें, 3 अ ए ओ। तो हम लोग कहाँ थे? उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। तो पकारत्ववर्ती अकार था इधर, और इंद्र का ई था। दोनों के स्थान में एक ही आदेश करना है हमें। तो गुण कितने हैं? 3। तो फिर 3 कौन सा सूत्र लगता है? तुल्य सप्रयत्न तुल्यास गुणः प्रयत्नम सवर्णम। क्या बोलता है? तालवाद स्थान ममाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्विधा हाँ, चलिए, मतलब कुल मिलाकर के अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? उच्चारण स्थान मिलाएंगे नहीं। तो सबसे जी नजदीक होगा उस वर्ण को लेते हैं। तो अब बताइए, अ का स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ हाँ, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। और ई का? इचु यसानां तालु। और कंठ और ई स्थान को सबसे, इन स्थानों का जो सबसे नजदीक अक्षर है, उस गुण में कौन सा है? ये तो कंठ तालु ए। ए ए है। तो हम ए को यहाँ पर दोनों के स्थान में, ई के इंद्र का ई के स्थान में, और उप का जो आकार है उसके स्थान में ए आदेश कर देंगे। तो उप धन ए धन इंद्र, इंद्र, ठीक है। और जब संपूर्ण शब्द को मिलाएंगे तो उपेंद्र हो जाएगा। तो ये आपका, मैं भी अभी चलूंगा बोर्ड पे, लेकिन फिलहाल आपको अभी मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। आप इसको अच्छी तरह से स्मरण करके आएंगे और फिर अब हम आगे चलेंगे। तो तृतीय जो क्या था? गुण संज्ञा, गुण के बाद वृद्धि। तो वृद्धि में भी है एक वृद्धि विधायक सूत्र है, और वृद्धि संज्ञक सूत्र है, और वृद्धि करने वाले सूत्र अलग अलग है। तो वृद्धि रादैच, ये सूत्र का अर्थ क्या है? जी इस सूत्र आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। तो आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् का अर्थ क्या है तुषार? तुषार, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। क्या? आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। लब्धि एवं आकार आई और औ। हाँ, आ आई औ, इन वर्णों का क्या होता है? वृद्धि संज्ञा होता है। वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। अब वृद्धि रेची सूत्र क्या करता है? आदेश परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। आदेची परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। इसका अर्थ क्या है? आदेची परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। इसका अर्थ कौन बताएगा? मुकुंद मैं बताऊं? बताओ।
आदेचि परे वृद्धि रेखा देश स्यात्। तुषार आ आई औ के परे हम जी कौन बोल रहे हैं? अभिषेक। हाँ जी बताओ, बोलो बोलो बोलो। आ आई औ के परे होने पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अच्छा, आत एची, आदेची है ना, आत एची, एच प्रत्याहार पर में होने पर ह्रस्वकार से दीर्घाकार से? वृद्धि रूप एकादेश दीर्घाकार से। हाँ वो कृष्णधन एकत्वम आत, आत करने से ह्रस्वकार तो नहीं लेते, मतलब आत से एच पर में हो तो वृद्धि रूप एकादेश आदेश होता है, वृद्धि ठीक रूप है। से हाँ, तो एच जी प्रत्याहार में क्या जी क्या आता है? ए ओ आई औ ए एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार तुषार। ए ए औ ए ओ आई औ। हाँ, ए ओ आई औ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो एच प्रत्याहार पर में होना चाहिए। पूर्व में क्या जी होगा? आद अवर्ण आ अवर्ण, अवर्ण से यहाँ पर ह्रस्वकार दीर्घाकार भी लेते हैं जब, ठीक है। जी तो आतेची, आदेची, अवर्ण से एच प्रत्याहार पर में हो तो वृद्धि, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। कृष्णधन एकत्वम, कृष्णधन एकत्वम, तो कृष्ण जी में आकार है और वहां एकत्व में एकार है। तो एकार किस में आता है? एकार किस में आता है? एच में क्या चीज? एच प्रत्याहार एच प्रत्याहार में, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है एकार। तो अब पूर्व में है अ, पर में है ए, तो अब दोनों के स्थान में होता है कि एक के स्थान में होता है? दोनों के स्थान। दोनों के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि संज्ञा के एकादेश होता है, वहां पर गुण हो रहा था। तो अ और ए के स्थान में क्या होता है, क्या होगा? सबसे जो नजदीक होगा उच्चारण स्थान के मिलाएंगे तो आई मिलेगा, तो कृष्ण कृष्ण हलंत हो जाएगा, उधर ए हट जाएगा, ए कत्वम हो जाएगा, कृष्णई कत्वम, ठीक है। सिद्धम। हाँ, गंगाधन औघ गंगौघ, देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम इत्यादि सब हो। परमधन औषधि परमौषधि। तो ये आपका क्या था? वृद्धि। वृद्धि के बाद दीर्घ संधि, दीर्घ संधि विधायक सूत्र सबसे मतलब दीर्घ लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे सरल सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे अचि परे। अक प्रत्याहार में क्या क्या आता है बताइए? अक प्रत्याहार में अक गुरुजी अक, अक अ ई उ रिल री। हाँ, नहीं कुछ और बोल रहे थे भाई। अक प्रत्याहार में तुषार, मुकुंद बताओ, मुकुंद। अ ए ओ रिल रे। हाँ ठीक है, तो ये अक प्रत्याहार में तो अक, अकः सवर्णे दीर्घ क्या बोलते हैं? अक से सवर्णी अच पर में होना चाहिए। अक से सवर्णी अच पर, सवर्णी समन्वय अपने सवर्ण, सवर्ण संज्ञा किसका होता है? तुल्या से प्रथम सवर्णम बताएगा। तो अक से सवर्णी अच पर में होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है, पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश। जैसे दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, तो दैत्य में अ और अरि में अ, ये दोनों का सवर्ण संज्ञा है। तो दैत्य धन अ में दोनों पूर्व में हो गया दैत्य में अ, और पर में हो गया अरि का अ, तो दोनों पूर्व पर के स्थान में दीर्घ हो जाएगा आ, तो हो गया दैत्यारी, दैत्यारी ही, ठीक है। तो ये आप इसको देखिए कौन कौन से सूत्र, ई को यणचि, एचो यावा यावह,
अदें गुणः आत् गुणः वृद्धिरेचि और वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच अकः सवर्णे दीर्घः एंगी पररूपम, ये पररूप संधि या आगे दिया लेकिन एंगी पररूपम और हाँ एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति हाँ और इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये कौन सी प्रगृह्य संज्ञा प्रकृति भाव इत्यादि जो भी, ठीक है। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा करने वाली सूत्र, करने वाला सूत्र, ठीक है। हाँ तो ये आप इसको और अचोरहाभ्याम द्वे वाले द्वित्व संधि वहां पर विसर्ग में वहां पर हल संधि में रखा, लेकिन अचोरहाभ्याम द्वे गौर्यौ अचोरहाभ्याम द्वे अचः पराभ्याम रेफकाराभ्याम परस्य जरो द्वे वास्तः गौर्यौ, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हैं गुरुजी अब इतना याद कर ले तो सबको याद ना कर लें क्या? तो बिल्कुल याद कर लिया जाएगा, तो अच्छी बात तो है, आप जो 20 मिनट हो गए हैं तो सब याद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको मैं कम से कम काम दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, तो फिर बोलेंगे गुरुजी इतना कैसे याद करें। तो अब आप देखिए कुछ समय में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है होगा समय, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपके पास आपका कोई भी प्रश्न हो और आपके कोई मित्र हो तो उनको आप कोड भेज सकते हैं, गुरुकुलीय मित्र, गुरुकुल का मित्र, ठीक है ना। बाहर वाले मित्र को पता शेयर कर दिए फेसबुक पे जाकर के लिंक को, मैं ऐसा नहीं करना है।